यह सब देखकर रंबा ने साधु जी से कहा, गुरुजी, कल रात आपने जो कुछ भी कहा था वह आज सत्य सिद्ध हो गया। आपने मेरे शिष्यों से कहा था कि पश्चाताप कर लो, कौन जाने कल ही मृत्यु हो जाए। इस पाप में जीवन का अंत बुरा ही होता है। वही बात आज हो गई। हाय, कितनी भयंकर मृत्यु इन लोगों की हुई है। वही कितना सुंदर अवसर इन लोगों को मिला जिसको वे गवा बैठे अपने अहंकार के कारण तथा नश्वर वस्तुओं के लिए अपने प्राण को खो बैठे हैं। यहाँ डाकुओं को मारकर उनका सारा सामान मिलिट्री वालों ने श्रीनगर भेज दिया। तदंतर मिलिट्री के जवानों ने साधु जी तथा रंभा को आ घेरा। वे रंभा को देखते ही पहचान गए। उन मिलिट्री वालों के एक अधिकारी ईसाई थे जिसका नाम था श्रीमान इमैनुअल चटर्जी। उनके पिता बिशप चटर्जी साधु जी को अच्छी तरह जानते थे। साधु जी कलकत्ता में उनके घर पर काफी दिनों तक रह चुके थे, अतः साधु जी को देखते ही वे पहचान गए। लेकिन रंभा के जैसे खतरनाक डाकू के साथ उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। चटर्जी के पूछने पर साधु जी ने रंभा के मन परिवर्तन तथा नए जीवन के ग्रहण करने की बात बता दी और उन्होंने यह भी कहा, अब यह डाकू रंभा नहीं है, पाप मुक्त हुआ साधु रंभा है। अतः यह निष्पाप, निष्कलंक तथा निरपराध है, इसे दंड ना दे। पर चटर्जी ना माने। साधु जी के निवेदन को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, सरकारी कानून के अंतर्गत इसे हथकड़ियां पहना देना आवश्यक है। एक जवान को आज्ञा दी, इसके हाथों में हथकड़ियां पहना दो। बेचारा वह जवान हथकड़ियां लेकर रंभा के निकट आने लगा तो उसका सारा शरीर भय से थरथरा रहा था, क्योंकि रंभा कोई सामान्य व्यक्ति न था। उसका नाम सुनते ही लोग भय के मारे कांप उठते थे। उसके लिए पुलिस और मिलिट्री तृण के समान थे। उनका सामना करना रंभा के लिए बच्चों का खेल था। वह क्षण भर में विरोधी दल के छक्के छुड़ा देने वाला महावीर था। उसके शरीर के डील डॉल को देखते ही लोग बेसुध हो जाते थे। अब यह रंभा ना तो वह पुराना रंभा था, ना विख्यात डाकू ही। उसने उस अग्नि में न केवल अपने वस्त्र ही जलाए, अपितु अपना अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि बुरे गुणों को भी जला दिया। अब यह रंभा नई सृष्टि था, नया मनुष्य था तथा आत्मा द्वारा पुनर्जन्म प्राप्त मनुष्य था। यूहन्ना के 3 के 5वें पद के अनुसार वह अब नए जीवन में प्रवेश पा चुका था। उसने धार्मिकता के सारे आभूषण धारण कर लिए थे। अब उसके जीवन का संचालन वह नहीं परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर रहा था, क्योंकि वह प्रभु यीशु मेमने के बहुमूल्य खून के द्वारा खरीदा जा चुका था। लेकिन रंभा के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। रंभा ने बाइबल की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। उसकी प्रिय माँ बाइबल जो उस समय साधु जी के हाथों में थी, उसने साधु जी को नहीं बाइबल को संबोधित करके कहा, हे मेरी प्रिय माता बाइबल, तेरे सत्य ने मुझ पापी को स्वतंत्रता दी। अब मुझे इन हथकड़ियों से भी स्वतंत्रता प्रदान कर। आहो, यह कैसा चमत्कार! ऐसे चमत्कार व महिमा प्रकट करने वाला केवल एक ही परमेश्वर हो सकता है। उसके हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ी। इस समय जवानों ने समझा कि शायद हथकड़ी खराब हो गई है, ताला ठीक से ना बैठा हो, अतः दूसरी हथकड़ियां लाकर पहना दी गई, परंतु दूसरी बार भी टूटकर गिर पड़ी। यूं 7 बार उसे हथकड़ियां पहनाई गई, परंतु 7 बार प्रभु यीशु ने अपना चमत्कार दिखाया। यह देखकर वहां उपस्थित सारे मिलिट्री जवान, सिपाही तथा अधिकारी आश्चर्यचकित हो रहे थे। तब रंभा ने स्वर्गीय आनंद का अनुभव करते हुए कहा, कृपया मुझे हथकड़ियां मत पहनाओ। मैं खुद ही तुम लोगों के साथ अपने पापों को तथा अब तक किए गए कुकर्मों को स्वीकार करने चलता हूँ। मेरी टोली ने 376 व्यक्तियों की जो हत्याएं की है तथा बहुत से डाके डाले हैं, उन सबको मैं स्वीकार करता हूँ। इन पापमय कर्मों के लिए मुझे जो दंड मिलना चाहिए उसे मैं हृदय पूर्वक ग्रहण करने को तैयार हूँ। मैंने आज नव जीवन की देहरी पर पैर रखा है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। निर्भय होकर मुझे ले जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा, यह सत्य है। मैंने अपने अपराधों को खुद ही मान लिया है, इसलिए तुम मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। मिलिट्री के अधिकारी चटर्जी ने कहा, रंभा, अब हम तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है।
हम तुम्हें मार भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अनंत जीवन प्रदान किया है, अपने अपराधों को मान लिया है, इसलिए अब तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। अब तुम पिंजरे से बाहर हो चुके हो, अतः स्वतंत्र चिड़िया की तरह चाहे जहां चाहे विचर सकते हो। अब तुम साधु जी के साथ जा सकते हो। इतना कहकर मिलिट्री के लोग उसे सादर प्रणाम कर वहां से विदा हो गए। वास्तव में परमेश्वर ने रंबा पर बड़ा अनुग्रह किया, उस पर उनकी अनुकंपा हमेशा के लिए स्थायी हो गई। अतः सरकार की ओर से भी उसे अनुमति मिल गई कि अब वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता है। साधु जी के साथ रंबा प्रभु की सेवा करने चल पड़ा। संध्या के पहले वे दोनों खलाई नामक गांव में आ पहुंचे। गांव वालों ने रंबा को पहचान लिया, अतः गांव में शोरगुल मच गया। लोग अपने अपने तीर कमान लेकर बाहर निकल आए, लेकिन रंबा के हाथ में कोई हथियार न था। यह देखकर लोग निर्भय होकर उसे बड़े साहस के साथ मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। यह देख रंबा ने साधु जी से पूछा, अब क्या किया जाए? साधु जी ने कहा, बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी फेर दो। इसलिए चुपचाप रहना ही हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर जैसा चाहे वैसा करे। यह सुनकर रंबा, जो बड़ा वीर था, चुपचाप आंखें बंद करके खड़ा रहा। लोग तीर चलाने लगे तो कुल 14 तीर उसके उस विशाल सीने में घुस गए, तो भी वह जैसे के तैसे अटल खड़ा ही रहा। यह देखकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य होने लगा। वे लोग साधु जी को देखकर चकित हुए और आपस में बोल उठे, रंबा के साथ ये जो व्यक्ति खड़ा है वह असाधारण व्यक्ति सा लगता है। देखो उसके चेहरे पर कैसा अलौकिक प्रकाश है। वह अपने आप से कुछ बोल रहा है, शायद कोई मंत्र जप रहा है। अतः सबसे पहले इसे समाप्त कर देना चाहिए, इसके बाद ही इस रंबा को मार सकेंगे। उन लोगों ने एक रस्सी का फंदा बनाकर साधु जी के गले में पीछे से फेंका और जोर से खींचा। अचानक के इस झटके के कारण साधु जी जमीन पर गिर पड़े। इसी अवस्था में उन्हें खींचते हुए थोड़ी दूर तक ले गए। वहां एक बड़े से पत्थर को 40 व्यक्तियों ने उठाकर साधु जी के सीने पर रख दिया। पत्थर एकदम भारी था, अतः उसके नीचे साधु जी बुरी तरह तड़पने लगे। रंबा ने यह देखा तो चीख उठा, नहीं, मेरे गुरुजी को मत मारो। उसने अपने सीने में से जो तीर लगे हुए थे उन्हें झटपट उखाड़कर दूर फेंक दिया और साधु जी के निकट आया और उस पत्थर को अकेले ही उठाकर फेंक दिया। साधु जी के मुंह, नाक, कानों से खून निकल रहा था। उनका सीना भी अंदर की ओर धंस गया था। रंबा उन्हें सीधा लेटाकर उनके सीने को मलने लगा तो खून की उल्टियां होने लगी। अधिक खून निकल जाने के कारण वे बेहोश होने लगे। रंबा ने झट से बाइबल उठाकर उनके सीने पर रख दी और बाइबल को संबोधित कर कहा, मेरी प्रिय माँ बाइबल, हे प्रभु यीशु, मुझसे पहले मेरे गुरुजी की मृत्यु किसी भी हालत में ना हो। प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना सुन ली तथा थोड़ी देर बाद साधु जी की आंखें खुलने लगी। होश में आते ही साधु जी ने रंबा से पानी मांगा, लेकिन इस समय उन्हें कौन पानी देता? वहां के सारे लोग उनके दुश्मन थे। अतः रंबा ने थोड़ी बर्फ उठाकर उनके मुंह में रख दी, जिससे उन्हें थोड़ा आराम होने लगा। साधु जी ने रंबा के उतरे चेहरे को देखकर कहा, रंबा घबराओ नहीं, प्रभु यीशु हमारे साथ ही है, हम मरेंगे नहीं, थोड़ा बर्फ और लाओ। रंबा बर्फ लाया, जिसे साधु जी ने बाइबल पर रखकर प्रार्थना की और थोड़ा बर्फ रंबा को देकर कहा, इसे अपने घावों पर मल लो और मुंह में डाल लो। परमेश्वर की अद्भुत महिमा के कारण उन घावों से रक्त निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद रंबा का सहारा लेकर साधु जी खड़े हुए और गांव वालों से कहने लगे कि किस तरह रंबा का जीवन परिवर्तित हुआ तथा प्रभु की महिमा कितनी अद्भुत है। यह सुनकर वे लोग साधु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन लोगों ने आश्चर्यपूर्वक कहा, आपका परमेश्वर सचमुच महान है, हमने इसे अपनी आंखों से देख लिया है। आप हमें भी अपने धर्म के अनुयायी बना लीजिए। यह जो प्रेम का धर्म है हमें बहुत पसंद है। उस गांव का नाम था खलाई बस्ती, लेकिन उस दिन से उसका नाम खून की बस्ती पड़ा, क्योंकि उन लद्दाखियों ने साधु जी तथा रंबा के खून को अपने अपने मस्तक पर लगाकर प्रण लिया कि वे प्रभु यीशु के विश्वासी हैं।
उसके बाद रंबा तथा साधु जी उसी गांव में रहने लगे। रंबा का विश्वास बहुत गहरा हो गया था। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, किंतु अपनी बोलचाल की बोली में परमेश्वर से जो कुछ भी मांगता वह उसे तुरंत मिल जाता। वह बाइबल को बाइबल माँ ही कहकर पुकारता था। अब वह केवल यीशु के लिए ही जी रहा था, केवल उसी के नाम की महिमा करता था और मानव सेवा व कल्याण करते रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। तिब्बत में साधु थॉमस से भेंट। उन दिनों भारत में प्रभु यीशु के एक बड़े भक्त थे जिनका नाम थॉमस था। वह बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु यीशु की सेवा कर रहे थे। वह एक कुलीन परिवार के और पढ़े लिखे केरला निवासी साधु थे। अधिकतर वह उत्तर भारत में तथा तिब्बत में ही रहा करते थे। एक बार साधु थॉमस से मिलने का सौभाग्य साधु जी को मिला। सन 1954 में उनके साथ साधु जी भी तिब्बत गए, लेकिन तिब्बत के लोगों ने साधु थॉमस को बहुत से भयंकर कष्ट देकर मार दिया। साधु जी को हाथ पैर बांधकर जोकों से भरे जलाशय में फेंककर वे लोग भाग गए थे। लगभग 150 जोंके उनके शरीर से सटकर खून चूसने लगी थी, जिससे वे बहुत ही पीड़ित हुए। उन्होंने उस अवस्था में परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसी मृत्यु पसंद नहीं है। मैं तो तेरा वचन सुनाते हुए मरना चाहता हूँ। इस घने जंगल में मेरा कोई सहायक नहीं है। हे प्रभु, तू ही मेरी सहायता कर। इतना कहते ही वहां जंगली चूहे आ गए। साधु जी की उस रस्सी को जिससे उनके हाथ पैर बंधे हुए थे काट कर चले गए। साधु जी यह देखकर बहुत ही विस्मित हो गए और सोचने लगे कि परमेश्वर की बुद्धि कैसी विचित्र है। उसकी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी उसके ही शासन में है। वह जिसे भी चाहे उसे महिमा व्यक्त करने के लिए उपयोग कर लेता है। जिसे परमेश्वर प्रेम करता है तथा जिससे वह प्रसन्न है, उसकी प्रत्येक परिस्थिति में वह सहायता करता है। जैसे रोमियो के 8 के 28वें पद में लिखा गया है, हमें ज्ञात है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुरूप बुलाए गए हैं, उनका कल्याण प्रत्येक परिस्थितियों में वह करता है। चूहों से रस्सी काटे जाने के बाद साधु जी ने शरीर से चिपकी पड़ी 150 जोकों को निकालकर दूर फेंक दिया तथा उसी गांव की तरफ वापस चले। तिब्बत में कैलाश महर्षि द्वारा सहायता। रास्ते में उन्हें फिर तिब्बत वालों ने देख लिया तथा उनको बड़ा आश्चर्य होने लगा कि यह व्यक्ति कैसे जीवित वापस लौट सका। उन लोगों ने मोटे रस्सों से दोबारा बांधा और जंगल में ले गए और एक अंधियारे कुएं में फेंक दिया जिसमें एक विषैला सांप था। उस कुएं में उन्हें फेंकते वक्त लोगों ने कहा, अब इस कुएं से बचकर बाहर निकल नहीं सकेगा, तेरा ईश्वर भी तुझे बचा नहीं सकता। साधु जी को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर जरूर बचाएगा। कुआं तो बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं था, अतः बहुत ऊपर से गिराए जाने से उनको बहुत चोट लगी थी। वे संभल भी नहीं पाए थे कि इस काले सर्प ने उनके शरीर को लिपट लिया। हाथ पैर तो मोटे रस्से से जकड़े हुए थे, अतः सांप अपने लंबे शरीर से साधु जी के शरीर को जकड़ता गया। उन्हें ऐसा लगा कि अब बचना संभव नहीं, इसलिए अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि सांप ने उन्हें कुछ भी नहीं किया, काटा तो नहीं, परंतु चुपचाप उनके सिर पर अपना फन रखकर सो गया था। तिब्बत में भी असहनीय ठंड पड़ती है। उन लोगों ने उनका कंबल आदि भी छीन लिया था, अतः ठंड सही न जा रही थी, लेकिन सांप की लिपट जकड़ में होने के कारण ठंड न लगी तथा ऊपर से गिरने के कारण जो पीड़ा तथा दर्द हो रहा था वह भी कम हो गया था। सारी रात इस हालात में उस कुएं में पड़े रहे। दूसरे दिन पौ फटते ही ऊपर से एक मधुर वाणी सुनाई दी, बेटा, मैं ये रस्सी फेंक रहा हूँ, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। साधु जी ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं भी तुम्हारे जैसा ही प्रभु का सेवक हूँ। लोग मुझे कैलाश महर्षि के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। यह सुनकर साधु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, अतः कैसे रस्सी पकड़कर आ सकता हूँ? महर्षि ने उत्तर दिया, मैं रस्सी का फंदा बनाकर फेंक रहा हूँ, इसे किसी न किसी तरह अपने बगलों में ले लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। सांप पहले ही उन्हें छोड़कर एक ओर हट गया था।
उन्होंने बंधे हुए हाथों को फंदों में डालकर अपने बगलों में दबा दिया। कैलाश महर्षि ने उन्हें पल भर में ऊपर खींच लिया। साधु जी को यह देखकर बहुत ही अचंभा हुआ कि उनके इस भारी हुष्ट पुष्ट शरीर को एक दुबला पतला निर्बल वृद्ध पल भर में ऊपर की ओर कैसे खींच सकता है। कैलाश महर्षि को देखकर साधु जी अत्यंत आनंदित हुए। महर्षि ने उनके हाथ पैरों की रस्सियां खोल दी और बड़े ही प्रेम से साधु जी को समझाया, देखो बेटा, दुखों व कष्टों का आना हमेशा अच्छा है, जिससे हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है तथा सत्य को पहचान लेते हैं। बाइबल में पहला पत्रस 1:5 से 7वें पदों में कहा गया है, इसलिए उल्लास से परिपूर्ण हो, तथापि तुम अभी थोड़े समय के लिए कष्टों से पीड़ित हो। यह कष्ट इसलिए आते हैं कि तुम्हारा विश्वास, जो आग में तपे हुए नाशवान सोने से अधिक मूल्यवान है, जांच की आंच में खरा निकले और यीशु के प्रकट होने पर स्तुति, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का कारण हो। जो व्यक्ति कष्टों से भागता है वह परमेश्वर को ना तो जान सकता है, ना सत्य का अनुसरण ही कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अविश्वासी कहलाया जाता है। जो कष्टों से डरकर झूठ बोलता फिरता है, उस पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए कष्टों से समझौता कर लेता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है तथा उसकी रक्षा करता ही रहता है। जाओ बेटा, लद्दाख में चले जाओ, वहीं परमेश्वर तुम्हारा उपयोग करेगा। इतना कहकर कैलाश महर्षि ने साधु जी को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए। कैलाश महर्षि से मिलने का तथा उनके मुख से उपदेश सुनने का यह पहला अवसर तो न था। इससे पहले 1952 में उनसे एक बार कैलाश पर्वत पर मिल चुके थे। उस समय उनके साथ 40 दिन रहकर बाइबल की शिक्षाएं उनके द्वारा प्राप्त कर चुके थे। एक बार फिर कैलाश महर्षि के अनमोल वचन सुनकर वे लद्दाख चले गए और प्रभु यीशु की सेवा में लगे रहे।